Hello Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu Ma'am. क्लास 10th स्टूडेंट्स का 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2 जिसके हम 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आइए पहले इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने सीखा था कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिए, अगर आपको दो पॉइंट गिवन है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, राइट, और इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है P, ठीक है। वो इन दोनों पॉइंट्स को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। कहने का मतलब है AP रेशियो PB कितना है, m1 रेशियो m2, राइट। तो अगर आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने हो, लेट अस सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x, y, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान क्या रखना है आपको, अपोजिट आएंगे, m1 के साथ x2 आएगा और m2 के साथ x1 आएगा। x वैल्यू निकाले तो x आएंगे, अगर y वैल्यू निकाले हैं तो y आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला समझ में आया। इसमें अगर आप m1 x1 कर देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, 1 के साथ 2 आएगा, m1 के साथ x2 आएगा x निकालने के लिए, और अगर y निकाले तो y टर्म आएगी, ठीक है। देखिए आप इसको अप्लाई करेंगे। लुक हियर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। तो अब आपको क्या क्या गिवन है उसको समझना। x1 y1 कितना है, -1, 7, राइट। x2 y2 it is 4, -3, right, and m1 रेशियो m2 it is 2:3। तो ध्यान से वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए, ठीक। तो पहले x निकालते हैं, राइट। x इज, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत आराम से वैल्यूज पुट करिए। m1 इज 2, x2 इज 4 प्लस m2 is 3 and x1 is -1, विद इन ब्रैकेट लिखो, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 4 2 जा 8 -3 अपॉन 5 इट इज 5 अपॉन 5, आंसर इज 1, राइट। y कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला लिखो पहले, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 is 2 into y2 -3 plus m2 is 3, y1 is 7 upon m1 plus m2। सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 अपॉन 5, माइनस करिए कितना आ रहा है, 15 अपॉन 5 इट इज 3, राइट। तो अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज, क्या होंगे, पहले x वैल्यू फिर y वैल्यू विद इन स्मॉल ब्रैकेट 1, 3। दिस इज द आंसर। आया समझ में। तो फॉर्मूला ध्यान से पुट करना है, ठीक है। m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1, राइट। आगे देखिए। Now next question, second, find the coordinates of the points of trisection of the line segment
ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। अब पहले तो ट्राइसेक्शन का मीनिंग समझो, राइट। Let us draw a line and that this point is A and this is B, and the coordinate of A is 4, -1 and coordinate of B is -2, -3। ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, जो इसको ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसको 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड करे। लेट वन पॉइंट इज P एंड अनदर पॉइंट इज Q। P और Q पॉइंट इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। अब हमें P और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो अब समझना ध्यान से, सपोज पहले P पॉइंट के लिए निकालते हैं। फॉर P पॉइंट आपको x1 y1 और x2 y2 तो समझ में आ रहा है, ठीक है। P पॉइंट के लिए आप बता सकते हो इसका रेशियो क्या होगा, m1 रेशियो m2 कितना होगा। इधर कितने पार्ट हैं 1 और इधर कितने पार्ट हैं 2। P से B तक कितने पार्ट हैं 2, तो क्या रेशियो हुआ 1:2, राइट। लगाते हैं फॉर्मूला। सो x इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए आप, फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में नोट करेंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। लुक हियर, m1 इज 1 into x2 -2 प्लस m2 into x1, x1 is 4 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। सॉल्व कर दीजिए, -2 4 2 जा 8 अपॉन 3, इट इज 6 अपॉन 3, कितना आया 2, राइट। y कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है y के लिए, m1 y2 प्लस m2 y1, राइट। तो क्या m1 y2 is -3 प्लस m2 y1 m2 2 y1 is -1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। सॉल्व करिए, -3 प्लस ऑफ प्लस माइनस माइनस -2 अपॉन 3, इट इज -5 अपॉन 3, राइट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज क्या क्या हो गया, पहले x वैल्यू फिर y 2, -5 अपॉन 3, राइट। आगे देखिए, अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब देखो Q के कोऑर्डिनेट निकालने के हमारे पास 2 मेथड हैं, क्या क्या हैं, दोनों को समझना। फॉर Q पॉइंट, और आप समझोगे कि कौन सा मेथड इजी है, ध्यान से देखो। Q पॉइंट के लिए अगर मैं निकालूं तो रेशियो क्या होगा, इधर 2 पार्ट्स हैं, उधर 1 पार्ट है, तो 2:1 होगा। x1 y1 x2 y2 तो सेम रहेंगे, बस रेशियो चेंज हो गया, m1 m2 की वैल्यू आ गई 2:1। तो आप इसी तरह से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड समझो, कैन यू से दैट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। मिड में आ रहा है, दोनों साइड इक्वल है, रेशियो 1:1। अगर P को हम लेते हैं PB के साथ, Q मिड पॉइंट है, दोनों साइड रेशियो सेम है 1:1, ठीक है। अब यहां समझो, इसी फॉर्मूले से मैं आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना बताती हूं। देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान से, शॉर्टकट हो जाएगा। क्या होगा इन दैट केस, m1 एंड m2, m1 रेशियो m2 कितना होगा 1:1। अब मैं सब जगह m1 m2 के प्लेस पर 1 1 पुट कर रही हूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू कितना होगा x1। देखो ध्यान से, m1 m2 1 पुट करें तो x2 प्लस x1 और 1 प्लस 1 2। तो अगर मैं इसको पहले x1 लिख दूं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, राइट। और y वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1 2। तो हम डायरेक्ट x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो गया और इजी हो गया, ठीक। तो देखिए ध्यान से, लुक हियर। सो
for this Q point, look here, as Q is midpoint of PB, so coordinate of Q इक्वल टू क्या होंगे, x वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब ध्यान क्या रखना है आपको कि आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेने। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -5 अपॉन 3। ठीक है, तो आप दिस इज x1 y1 एंड नाउ दिस इज x2 y2। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 प्लस ऑफ -2 अपॉन 2, कॉमा y वैल्यू क्या होगी, -5 अपॉन 3 प्लस ऑफ -3 अपॉन 2 एंड विद इन स्मॉल ब्रैकेट। अगर आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। राइट, सॉल्व करते हैं। यस, 2 - 2 0, ये तो हो गया 0, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। राइट, यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे, -5 एंड 3 3 जा 9 अपॉन में 3 आएगा और इसके अपॉन में 2 है वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व कर दो, 0 कॉमा कितना हुआ देखो जल्दी से, -14 अपॉन 6। कुछ कट हो रहा है, कट कर दो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो फाइनली हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए 0, -7 अपॉन 3। किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए, ये किसके आए, 0, -7 अपॉन 3। ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए। ठीक, एक मेथड तो आपको मिड पॉइंट से हो गया, दूसरा मेथड क्या था कि आप 2:1 लेकर आप इसी तरह से सॉल्व करते ए और बी पॉइंट की हेल्प से। राइट, और समझो आप ऐसा भी कर सकते थे, पहले क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते 2:1। राइट, और फिर पी पॉइंट ए क्यू का मिड पॉइंट हो गया। आई बात समझ में, तो ए क्यू की हेल्प से आप पी का मिड पॉइंट निकाल देते हैं। राइट, आगे देखिए, तो हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला आ गया है, ध्यान रखना इसे। आगे समझो अब, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। ये लाइंस ड्रॉ की गई हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर। राइट, आगे 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter each other along AD। 1 मीटर की डिस्टेंस पर 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए, तो आप बता सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 मीटर। 1 मीटर की डिस्टेंस पर 100 पॉट्स रखे गए हैं। आई बात समझ में, तो टोटल डिस्टेंस हो गई AD। सो AD इक्वल टू 100 इंटू 1, इट इज 100 मीटर। ये बात समझ में आई। आगे देखिए, निहारिका रन्स 1/4 एट द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द सेकेंड लाइन। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये निहारिका है, ठीक, ये सेकेंड लाइन में जा रही है और इसने टोटल डिस्टेंस का 1/4 डिस्टेंस कवर किया। तो कितना हो गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 2, 100 अपॉन 4। राइट, आगे देखो, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन। प्रीत 8th लाइन में जा रही है, ठीक, और कितनी डिस्टेंस, 1/5, 100 का 1/5 पार्ट। दिस इज पी पॉइंट, प्रीत का फ्लैग है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर निहारिका का फ्लैग है। राइट, अब क्या पूछा है आपसे, आगे देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। दोनों फ्लैग्स की डिस्टेंस पूछी है। तो देखो अब ध्यान से, अब आप देखो निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या है, इसको कट हो रहा है, यहाँ पर कट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यहाँ कट होगा 5 2 जा 10 20। तो अब निहारिका के कोऑर्डिनेट आ गए 2, 25 और प्रीत के कोऑर्डिनेट हो गए 8, 20। ठीक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। याद है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, √2
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये सब डिस्कस किया था, तो देखिए अब आगे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो NP इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन निहारिका फ्लैग एंड प्रीत फ्लैग, राइट, अंडर रूट this is x1 y1, this is x2 y2, right? So 8 minus 2 whole square plus 20 minus 25 whole square। फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे, राइट? आगे देखिए 8 minus 2 6, 6 6 are 36 and it is minus 5, 5 square 25, right? ऐड कर दो, it is under root 61। अब यहाँ पर देखिए हमें डिस्टेंस हमें गिवन है मीटर में, तो हम यूनिट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट 61 मीटर। ओके, आगे देखिए इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। अब क्या समझ में आया आपको? रश्मि को इन दोनों फ्लैग्स के बीच में, बिल्कुल बीच में उसको फ्लैग लगाना है, राइट? और आपसे ये पूछा है कि वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, उसका फ्लैग कहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? तो लेट रश्मि के कोऑर्डिनेट है x, y, जस्ट हाफ वे। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अभी आपने समझा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, क्या पढ़ा था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक? तो रश्मि के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। हियर x1 y1 is 2,25 and x2 y2 is 8,20, right? So फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं, 2 plus 8 upon 2, this is x value, and y value 25 plus 20 upon 2, right? By using this formula सॉल्व कर दीजिए। 2 plus 8 10 upon 2 and it is 45 upon 2। सॉल्व करते हैं और आगे, so we get 5, 2 2 जा 4, 22.5, राइट? तो यहां से आपको क्या समझ में आया? x वैल्यू 5 है, इससे क्या समझ में आ रहा है? तो मतलब वो 5th लाइन में रन करेगी, ठीक? दूसरी चीज y वैल्यू कितनी है? 22.5। अब 22.5 डिस्टेंस जाकर वो यहां पर फ्लैग लगाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? सो रश्मि should run in कौन सी रो? 5th रो, राइट? और 5th line and post her flag कहाँ पर? at a distance of कितना? 22.5 मीटर। तो 5th लाइन में रन करे और 22.5 मीटर की डिस्टेंस पर फ्लैग लगा दे, तो उसका फ्लैग इन दोनों के जस्ट बीच में होगा। आया समझ में? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। अब देखो आपसे रेशियो पूछा है, ठीक? in which the line segment joining these two points is divided by this line। अब बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, आपको ये क्या क्या गिवन है। joining the points these two, it means what is this? This is x1 y1 and this is x2 y2, right? आगे क्या गिवन है? these two points is divided by -1,6। ये क्या गिवन है आपको? ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है? ये आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, मींस ये x, y गिवन है। आ रही बात समझ में? ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मींस m1 रेशियो m2 निकालना है, ठीक?
देखो ध्यान से, अब इसको करने के भी दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड से समझा रही हूँ, आपको जिस तरह से इजी लगे आप उस तरह से करना। हमें x की वैल्यू भी पता है, ठीक है, हम x की हेल्प से भी निकाल सकते हैं और y की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको x से निकाल के दिखा रही हूँ। x की वैल्यू क्या होती है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते हैं, देखो x इज -1, m1 as it is, x2 is 6 plus m2 as it is, x1 is -3 upon m1 plus m2, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -m1 -m2 इट इज 6m1 -3m2, ठीक है। m1 को एक साइड ले लो, m2 को एक साइड ले लो, ठीक है, और m1 m2 की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, तो लेफ्ट साइड में m1 ले लीजिए और राइट साइड में m2 ले लीजिए, ठीक है। तो -m1 -6m1 राइट, -3m2 और इसको भी इधर ले जाते हैं m2, सॉल्व करते हैं, इट इज -7m1 इक्वल टू -2m2। देखो कट हो रहा है कुछ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो m1 अपॉन m2, ध्यान से करना, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, m2 को अपॉन में ला रहे हैं इसके, ठीक है, तो होगा क्या, ये 7 2 के अपॉन में जाएगा, राइट। तो यहां से m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या आएगी, 2/7। इसमें बच्चे उल्टा कर देते हैं, तो ध्यान से करना है। तो यहाँ से रेशियो आ गया हमारा, सो m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2/7। आई बात समझ में। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से समझा रही हूँ, ठीक। पहले एक चीज और समझो कि आप यहाँ से, मैंने x की हेल्प से ये रेशियो निकाला है, आप इसको y की हेल्प से भी निकाल सकते थे। y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, आपका आंसर सेम यही आएगा, ठीक। अब दूसरा मेथड समझो हम कैसे करते हैं, यहां समझना। अगर आपको रेशियो फाइंड करना हो तो मैं ये दो वेरिएबल आ रहे हैं m1 m2, मैं इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रही हूँ। कैसे, अगर इसको m2 से डिवाइड कर दे, ध्यान से समझना, m2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दे, तो यहाँ क्या आएगा, m1 अपॉन m2 x2 प्लस x1 अपॉन m1 अपॉन m2 प्लस 1। मेरी बात समझ में आ रही है। तो m1 अपॉन m2 को हम k ले लेते हैं, लेट k इक्वल टू m1 अपॉन m2। तो हमारे पास x और y की क्या क्या वैल्यूज आती हैं, x इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 एंड y इक्वल टू ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। आया समझ में। तो हम सिंगल वेरिएबल से भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो क्या होता है, k रेशियो 1, ठीक। देखो मैं इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे मेथड से भी समझा रही हूं। लेट रेशियो इज k रेशियो 1, तो फॉर्मूला क्या होगा, फिर वही बात, x से भी निकाल सकते हैं आप, y से भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को k रेशियो 1 की हेल्प से बता रही हूँ, x की हेल्प से ही। x इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ठीक। x इज -1, k x2 इज 6 प्लस x1 इज -3 अपॉन k प्लस 1, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -k -1 6k -3, एक साइड ले आओ, -k -6k -3 एंड प्लस 1, ये हो गया -7k इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 2/7, ठीक। और k होता क्या है, k होता है m1 अपॉन m2, राइट। तो ये देखो यहां से हमारे पास रेशियो क्या आया, सो रेशियो इज 2:7
m1 रेशियो m2 होता है, ठीक है। तो 2:7, k की वैल्यू आई है 2/7, ठीक है। तो आप देखो, आपको जो इजी लगे, यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, आपको एक फॉर्मूला और याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपका उसी फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, find the ratio in which the line segment joining 1, -5 and -4, is divided by x-axis। अब यहां समझो, कैन यू टेल मी एनी पॉइंट ऑन x-axis? आप कैसे लेट करते हैं? कोई खास बात होती है? x-axis पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पर y 0 होता है। एनी पॉइंट on x-axis is y 0 होगा तो x, 0, और अगर y एक्सिस का पॉइंट लेना है तो 0, y एक्सिस पे x 0 होता है, राइट। तो हमारे पास x एक्सिस का पॉइंट ले लिया हमने x, 0, और क्या पूछा है हमसे? रेशियो पूछा है, फाइंड द रेशियो, राइट। और जो किन पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है? 1, -5 एंड -4, राइट। तो ये पॉइंट तो हो गए x1, y1 एंड दिस इज x2, y2, और इन दोनों पॉइंट्स को x, 0 डिवाइड किस रेशियो में करेगा? आपको रेशियो फाइंड करना है, ठीक। अब मेरी बात एक ध्यान से समझो, यहाँ पर हमें पॉइंट गिवन था, x और y दोनों की वैल्यू गिवन थी, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप x की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं और y की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? आपको कोऑर्डिनेट x, 0 है, आपको x वैल्यू नहीं पता है, तो आप यहाँ पर रेशियो किसकी हेल्प से निकालेंगे? सिर्फ y की हेल्प से, क्योंकि अगर आप x की हेल्प से करेंगे तो x भी अननोन हो जाएगा और रेशियो भी अननोन है, राइट। तो हम यहाँ पर y की हेल्प से निकालेंगे। सो y इक्वल टू, अब आप मुझे बताओ मैं कौन से फॉर्मूले से करूँ? फर्स्ट मेथड से करूँ कि सेकेंड मेथड से? दोनों ईजी है, ठीक है। किससे करें? चलो फर्स्ट से करते हैं, राइट। क्या फॉर्मूला होगा? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y कितना है? 0, राइट। m1 as it is, y2 this is x1 y1, look here, x1 y1 and this is x2 y2, right। so y2 is 5 plus m2 y1 is -5, right, upon m1 plus m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 0। सो 0 इक्वल टू 5, हियर इट इज m1, 5 m1 एंड -5 m2, राइट। m1 को शिफ्ट करते हैं, 5 m1 माइनस इक्वल टू -5 m2, और आप देखो ये कट हो रहा है, -5 से -5 कैंसिल, सो m1 अपॉन m2 क्या आएगा? जल्दी बोलो, 1/1, राइट। तो रेशियो क्या आ गया? सो रेशियो इज 1:1। क्या मतलब होता है 1:1 का? इट मीन्स मिड पॉइंट है ये, ठीक है, 1:1। आगे क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, मीन्स आपको यहां से x वैल्यू निकालनी है। x वैल्यू आती है, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, राइट। देखिए ध्यान से, अब यहां सिर्फ x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या होगा? यस, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। क्या कोई दूसरा मेथड भी था इसको करने का? यस। यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि ये 1:1 है, तो मीन्स मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। हम इसकी हेल्प से भी कर सकते थे और डायरेक्ट आप m1 m2 की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। सो m1 इज 1 इंटू x2, हियर इट इज -4, m2 1, x1 इज 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है ना। देखो आप वही फॉर्मूला बन गया। सो -4 प्लस 1 अपॉन 2, इट इज -3/2, राइट।
So coordinate of point of division. So coordinate of point of division, it is क्या है x, 0 और x की वैल्यू क्या आई -3/2, 0। आया समझ में? तो अभी आप पहले इन 5 क्वेश्चंस को करिए, ठीक है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर हम बाकी के क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे। और फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला इसे कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, जो रेशियो में डिवाइड करता है, राइट। और दूसरा फॉर्मूला जो हमने करा था, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। और अगर कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं या रेशियो निकालना है, तो आप ये सेक्शन फॉर्मूले को यूज करेंगे, ओके। अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं तो लगा दो ये फॉर्मूला, ओके। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।